तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस तरह भारत के बानियों ने आज़ादी के वक्त आइन साजी में मुशावरत, शफाफियत और अवामी मंशा को बुनियाद बनाया, इसी तरह तेलंगाना का मुस्तकबिल भी इज्तिमाई दानिश और वसी मुशावरत पर खड़ा है। उन्होंने तेलंगाना की जिद्दोजहद रियासत और 2014 में रियासत के क़याम का हवाला देते हुए कहा कि अब हदफ ये है कि तेलंगाना भारत की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत बने। रेवंत रेड्डी ने बताया कि माहिरीन, अवाम, सरकारी अफसरान, ISB, नीति आयोग और मरकज़ी इदारों के ताउन से तेलंगाना राइजिंग 2047 का जामे खाका तैयार किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि महज 2.9% आबादी रखने के बावजूद तेलंगाना मुल्क की GDP में तकरीबन 5% हिस्सा रखता है और रियासत 2044 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन मईशत बनने का हदफ रखती है। उन्होंने तरक्की के लिए 3 जोन मॉडल क्योर, प्योर और रेयर का ऐलान किया और कहा कि तेलंगाना चीन, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे मॉडल से सीखते हुए आलमी मियार का मुकाबला करने के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी ने पुरजोश अंदाज में कहा कि तेलंगाना राइजिंग नाकाबिले रोक है। कहा, आए इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो। Our strategy to make Telangana India's first and only state to be divided into 3 clear zones for service, manufacturing, agriculture. We call it Cure, Pure and Rare. Core urban region economy, that is called Cure. Peri-urban region economy is called Pure. Rural agriculture region economy is called Rare. Let me mention the example of Guangdong province in China. Guangdong's economy is largest for any province in China. In 20 plus years, they have achieved the highest investments and growth in the world. We want to replicate the same model in Telangana. We wanted to replicate Guangdong model. My state has taken inspiration from China, Japan, Germany, South Korea and Singapore. Now we are getting ready to compete with them.